सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम बात करेंगे एक अद्भुत मुद्रा और अद्भुत प्रणाली के बारे में जो हमारे मन को शांत करती है, हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती है और हमारे जो मेमोरी को बूस्ट करती है। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम 3 क्रियाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें से एक मुद्रा है, ठीक है, एक क्रिया है और एक हमारा जो जप है। तो ये 3 मुख्य क्रियाएं कहो या स्टेप्स कहो जो हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करते हैं, मस्तिष्क की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और हमारी बुद्धि को विकसित करते हैं। जो आजकल बहुत सारे लोगों में समस्याएं देखी जाती हैं कि वो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहती, मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। ये प्रॉब्लम बच्चों में भी बहुत सारी है और साथ के साथ बड़ों में भी है। ये प्रॉब्लम उम्र के साथ भी ये बहुत सारी समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों के अंदर जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, एकाग्रता जिनकी नहीं बन पाती, तो उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी क्रियाएं हैं ये। तो इनका अभ्यास अत्यंत आवश्यक है सभी के लिए, वो किसी भी उम्र का हो, जिससे कि उसकी जो बुद्धि है वो विकसित होती रहे, आप बुद्धि की पावर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो नॉर्मली जो साइंस ने रिसर्च की है उसके अनुसार हम लोग अपनी बुद्धि का 3 से 5% ही यूज कर पाते हैं। अगर हमें अपनी बुद्धि के इस्तेमाल को बढ़ाना है, बुद्धि की एनर्जी को बढ़ाना है, तो उसके लिए ये क्रियाएं काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होती हैं। तो जानेंगे इन क्रियाओं के बारे में। तो इन क्रियाओं में सबसे पहली क्रिया है जो एक मुद्रा कहलाती है, उसको कहते हैं हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा बेसिकली आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे हो सकता है देखा भी हो, वीडियोस में देखा हो हाकिनी मुद्रा के बारे में। तो हाकिनी मुद्रा का साइंटिफिक रीजन क्या है इसको करने का? देखिए, हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 तत्व यानी कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, 5 महाभूत भी जिनको बोलते हैं आप लोग। तो उन 5 महाभूतों की संरचना से ही हमारा शरीर बना हुआ है और उन 5 महाभूतों को की जो ऊर्जा है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये हाकिनी मुद्रा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो जानेंगे हमारे जो 5 महाभूत हैं, वो जो हमारी फिंगर्स हैं उनमें कैसे वो समाहित रहते हैं। सबसे पहले हम अपनी फिंगर्स की बात कर लेते हैं। तो फिंगर्स का जो फ्रंट टिप होता है, जो आगे वाला जो भाग होता है, अग्र भाग जो है, वो क्या करता है, वो उसको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बोलते हैं वहां पे। तो वो हमारा एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी नर्व्स जो है, हमारी बॉडी की जो नर्व्स हैं वो यहाँ के एंड होती हैं यहाँ पे। तो एंडिंग पॉइंट है ये। तो ये एक तरह से ऊर्जा का केंद्र होता है ये। तो इसको जब हम दबाते हैं, इन डिफरेंट पॉइंट्स को जब हम दबाते हैं, तो ये अलग अलग हमारे जो 5 महाभूत हैं, जो तत्व हैं, उनको एक्टिवेट करता है। तो ये जो हमारी जो सबसे छोटे वाली उंगली है, कनिष्ठा जो है, वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद ये वाली जो उंगली है हमारी, ये पृथ्वी तत्व को, उसके बाद ये वाली जो उंगली है हमारी, ये आकाश तत्व को, ये वाली उंगली जो है ये वायु तत्व को प्रेजेंट करती है, और ये जो हमारा अंगूठा है ये हमारा अग्नि तत्व को प्रेजेंट करता है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हमारी
सबसे छोटे वाली जल तत्व, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। तो ये हमारे 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, और जब हम इन पॉइंट्स को दबाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर वो वाले तत्व जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और इनके एक्टिवेशन से क्या होता है, जब ये सारे तत्व एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो हमारी जो भ्रूमध्य बीच में जो हमारा आज्ञा चक्र है, ठीक है, जिसको थर्ड आई भी बोल देते हैं लोग, ठीक है, तो वो एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके एक्टिवेट होने का रीजन क्या होता है कि जब हम 5 पॉइंट दबाते हैं तो इससे हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो आज्ञा चक्र है, हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। और जब वो एक्टिवेट होना शुरू होती है तो हमारे ब्रेन की पावर को बूस्ट मिलता है। तो हमारी ब्रेन की पावर है जो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो इससे हमारी जो मेमोरी है वो भी काफी शार्प हो जाती है, क्योंकि आपकी बुद्धि तेज होना शुरू हो जाती है। आपकी बुद्धि के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है इससे। तो ये थी इसके पीछे की साइंस। ठीक है, अब इसको कैसे करना है वो जान लेते हैं हम लोग। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत जो करनी है आपको, आपकी जो टिप्स हैं, फिंगर टिप्स हैं, उनको आपको प्रेस करना है। उनको 10-10 सेकंड या 15-15 सेकंड तक उसको थोड़ा सा जोर से प्रेस करना, नॉर्मली थोड़ा जोर से प्रेस करना है, ऐसे करके थोड़ी देर तक जोर से प्रेस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये आपकी जो टिप्स हैं, जो बेसिकली जो पॉइंट्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये आपको दोनों हाथों में करना है। ठीक है, क्योंकि ये मुद्रा जो होगी ये दोनों हाथों से ही होती है। तो आपको दोनों हाथों में कम से कम 10 सेकंड एक पॉइंट पे आपको एक्टिवेट करना है, इसको दबाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में टच करा देना है। अग्नि तत्व को अग्नि तत्व के साथ में, जल तत्व को जल तत्व के साथ में, पृथ्वी को पृथ्वी के साथ में, आकाश को आकाश के साथ में, वायु को वायु के साथ में, ऐसे करके आपको ये टच करा देना है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा स्टेप हो गया इस मुद्रा को करने का। ठीक है, अब हाथों को आपको क्या करना है, हाथों को आप अपने जो हृदय है, हृदय के पास में रखें इसको, जो आपका अनाहत चक्र है उसके पास में आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना आपको, आपकी जो जिह्वा है, जिह्वा को आपको मोड़ के पीछे जो तालु मुद्रा है, मूर्धा है, उसके अंदर ऐसे ऊपर, जितना ऊपर अंदर की तरफ ले जा सको उसको आपको अंदर की तरफ लेके जाना, जो बेसिकली खेसरी मुद्रा कहलाती है जिसको। तो वो खेसरी मुद्रा इसके साथ में यूज करनी है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खाली ये मुद्रा करके भी अपना आराम से बैठ के मन को शांत करके इसको लेके बैठे रहें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ये खेचरी मुद्रा वगैरह जो यूज करना नहीं चाहते, वो इस तरीके से आपको टच करा के रखना, हल्का सा प्रेशर बना के, और इस कंडीशन में आपको हृदय के पास, चेस्ट के पास में हाथों को रखना है। और ऐसे करके जितनी देर तक हो सके, कम से कम 5 मिनट, और 5 मिनट से 30-40 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, और जो थोड़े जो जिनकी योग में रुचि है वो लोग क्या करें इसमें, वो आपने जैसे मैंने बताया खेचरी मुद्रा लगाएं, और अपना ध्यान जो है वो यहाँ पे भ्रूमध्य में, जो दोनों आंखों के बीच वाला जो ये वाला एरिया है, जो आईब्रोज के बीच का एरिया है, यहाँ पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। और गहरे सांस लेते हुए, लंबे सांस लेते हुए अंदर ही अंदर ओम का जाप करें, ऐसे। इस से करने से आपको खुद ही अनुभव होगा, आप 1-2 दिन में ही आपको अनुभव होने लग जाएगा कि आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है। आपकी एकाग्रता जो है वो बहुत ही परिपक्व होने लग जाएगी।
आपकी जो माइंड है, आपका माइंड जो है वो शार्प होना शुरू हो जाएगा, बुद्धि आपकी तीक्ष्ण होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरुआत 5 मिनट से करें, उसके बाद 10 मिनट, फिर ऐसे करके धीरे धीरे 15 मिनट। तो एक एक वीक के अंतराल पे आप अपने इसको अभ्यास को बढ़ाते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और जब आपका अभ्यास 35 से 40 मिनट का हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण हो गई है, आपकी एकाग्रता एकदम बढ़ गई है, आपकी जो मेमोरी है बहुत तेज हो गई है। ठीक है, और इससे आपके जो दूसरे भी रोग हैं, जो स्ट्रेस के रोग हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है, दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो गया है, जिनको एंजाइटी की समस्या है, ठीक है, जिनको डर लगा रहता है, एंजाइटी है, जिनको प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही उत्तम क्रिया है करने के लिए। ठीक है, तो ये तो थी पहली जो क्रिया हमने बताई, जो मुद्रा है बेसिकली एक, इसको हाकिनी मुद्रा बोलते हैं। तो हाकिनी मुद्रा बेसिकली आज्ञा चक्र की मुद्रा मानी जाती है। जो हमारे जो ग्रंथ है, पुरातन ग्रंथ हैं, तो उनके अंदर बोला जाता है कि आज्ञा चक्र की जो जो देवी है वो हाकिनी देवी है। ठीक है, तो उसके नाम पे इसको हाकिनी मुद्रा का नाम दिया गया, क्योंकि ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती है। इसकी वजह से आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने से आपका जो पूरे ब्रेन की जो पावर है वो आपकी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो ये था हाकिनी मुद्रा के बारे में। इसके बाद में दूसरी जो क्रिया आती है वो आती है त्राटक क्रिया। ठीक है, त्राटक क्रिया भी एक कंसंट्रेशन को, एक अपनी धारणा को परिपक्व करने की क्रिया होती है। आपने देखा है कि योग के जो 8 अंग होते हैं, योग के 8वां अंग में ध्यान से पहले वाला जो अंग होता है वो धारणा होता है। धारणा में क्या होता है कि आपको अपने ध्यान को, बेसिकली अपनी कंसंट्रेशन को एक जगह बिल्कुल एकाग्रचित कर देना होता है, एक ही किसी भी वस्तु के ऊपर। इसमें आप किसी वस्तु के ऊपर भी कर सकते हो, वस्तु इन द सेंस आपने कोई बिंदु बना लिया, बिंदु के आप ऊपर कर रहे हो, या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया, कोई मूर्ति रख लिया, आपने आपकी जो भी है जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है वो आपने रख लिया, तो उसके ऊपर भी आप त्राटक क्रिया कर सकते हो। उसको निरंतर आपको देखते रहना, अपलक आपको देखना है, पलक नहीं झपकानी, आपको देखते रहना उसकी तरफ। ठीक है, जब तक आपकी आंखों से पानी ना निकलने लग जाए। उसके बाद में आपको आंखों को हल्का आराम से बंद करना है, आराम से साफ करना, आंखों को थोड़ा रिलैक्स करना है, और उसके बाद में फिर से वो क्रिया शुरू कर देनी है। ठीक है, जितनी देर तक सामर्थ्य के अनुसार, किसी का सामर्थ्य हो सकता है 1 मिनट में पानी आना लग जाए, किसी को 2 मिनट में, किसी को 5 मिनट में, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको धीरे धीरे बढ़ाते हुए ये कंसंट्रेशन को तेज करने की क्रिया है। ठीक है, इसको आप और इसके और अच्छे बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप जो दिया है, दिया जला के, घी का दिया जला लें, घी का दिया जला लें या तेल का दिया जला लें, उसकी लो के ऊपर कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, उसकी जो लो है, जो उसकी फ्लेम है, उसके ऊपर आपको कंसंट्रेशन करना है। वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है, वो कंसंट्रेशन की जो क्रिया है। ठीक है, जो त्राटक की क्रिया वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। ठीक, ऐसे ही आप सुबह उगते हुए सूरज पे और या फिर ढलते हुए सूरज पे, वहां पे भी कंसंट्रेशन कर सकते हो। दिन में निकले हुए सूरज पे कंसंट्रेशन ना करें, क्योंकि वो आपकी आंखों को खराब कर सकता है। लेकिन जो उगता हुआ सूरज होता है, जब उसके अंदर किरणें नहीं होती, वो बिल्कुल लालिमा के साथ होता है, एक लाल एक गोले के समान होता है, तो उस पे उसका आप कंसंट्रेशन करें। वो भी एक उत्तम जो त्राटक की क्रिया मानी जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी जो दूसरी क्रिया है जो त्राटक की। इससे भी आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, एकाग्रता आपकी बहुत ही बढ़ जाती है, आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है, आपकी याददाश्त तेज हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो तीसरी क्रिया है वो है आपकी जप क्रिया। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ओम का जप करना है लंबे समय के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये आपके मन को एकाग्र करेगा। ठीक, आपकी ऊर्जा को, जो इनर ऊर्जा, आपकी स्पिरिचुअल ऊर्जा जो है वो उसको एक्टिवेट करेगा ये। तो इसमें कैसे करना है आपको, ये तीनों क्रियाएं जो है मैंने बताई आपको, तीनों के अंदर आपको क्या है कि एक स्थिर आसन में बैठना है, सुखासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, या फिर आप सिद्धासन में बैठ जाओ। ठीक है, तो उसमें बैठना आपको, ध्यान मुद्रा लगा के रखनी है। ध्यान मुद्रा के साथ में आपको बैठना है, और फिर आपको लंबा सांस भरते हुए लंबा ओम का जाप करना है इस तरीके से।
तो इस तरीके से आपको ओम का जप कम से कम 10 मिनट तक करना है, ठीक है। और इसमें चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप ओम का जाप करें तो अपना ध्यान जो है यहाँ पे रखें, स्ट्रेस ना दें। ऐसा नहीं है कि ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस दे के यहाँ पे करें, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यहाँ पे इधर ध्यान करें, इधर देखते रहें। यहाँ पे आपको जो है जो दिव्य प्रकाश की है उसकी अनुभूति करते रहें यहाँ पे अपने आज्ञा चक्र में या मस्तिष्क में, ठीक है। तो ये थी आपकी जो तीसरी क्रिया है, जो आपकी एकाग्रता को, आपकी मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी कारगर है, ठीक है। तो ये 3 क्रियाएं थी जो हमने अब बात की। तो ये बहुत ही उत्तम क्रियाएं हैं आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, ठीक। आपकी जो याददाश्त है, याद करने की शक्ति है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी इससे। और इससे आपके दूसरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी और या जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं उनमें भी आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई यौगिक टेक्निक के साथ में उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ में कि वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो इसी के साथ नमस्कार।